हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम भी हो गया और मेरा भी एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम था। ये पहली बार था जब मेरे को एसबीआई पीओ मेंस देने का मौका मिला। इससे पहले मैं 4 बार आईबीपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेरा कभी निकलता ही नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ जब मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स निकला और पहली बार मुझे मेंस देने का मौका मिला। तो मैं आपके साथ अपने अटैम्प्ट शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे अटैम्प्ट रहे हैं। रीजनिंग में 14, क्वांट में बस 6, जनरल अवेयरनेस में 29 और इंग्लिश में भी 29। तो टोटल 78 क्वेश्चन मेरे हुए थे। बात अगर रीजनिंग की करूं तो जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले मेरे सामने कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे। पहले मैं उसे स्किप कर रहा था। मैंने सोचा कि कुछ अदर क्वेश्चंस पे हाथ मारे जाएं, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हो। बट जब मैं 3-4 क्वेश्चन देखे तो 3 क्वेश्चन तो कोडेड ब्लड रिलेशन के थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैंने उसी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। 3 क्वेश्चन थे कोडेड ब्लड रिलेशन के, जिसमें से मैंने 2 ही अटैम्प्ट किए। तीसरा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लगा या मेरे से हुआ नहीं वहाँ पे सॉल्व, मतलब टाइम कंज्यूम हो रहा था उसमें, तो मैंने उसको फिर जाने दिया। ठीक है। जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था वो काफ़ी इजी था। मतलब मुझे नहीं लगा कि कुछ खास उसमें पैटर्न दिया हो कि जिसको सोचने में टाइम लग रहा हो। मतलब आराम से वो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में हो सकता था। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती करी वहाँ पे। मतलब लॉजिक मैंने पकड़ लिया था, लेकिन सॉल्व करते टाइम सेम लॉजिक को फॉलो नहीं कर पाया। एक थोड़ा सा लॉजिक आगे पीछे हो गया था, तो जिस वजह से मेरे ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे शुरू से। तो वहाँ पे मेरे मतलब 7-8 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। इसके अलावा मैंने ज़्यादा फोकस क्रिटिकल रीजनिंग में किया। और क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे ख्याल से ही कोई होता होगा जो बिल्कुल गारंटीड कह सके कि हाँ उसकी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सही हैं। और अगर ऐसे बंदे हैं तो बिल्कुल भाई हेड्स ऑफ। क्योंकि मैं तो खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ अगर मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो 100% गारंटीड कह सकूँ कि हाँ मेरा वो क्वेश्चन सही होगा ही होगा। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन थे, तो वो 1-2 मैंने अटैम्प्ट किए, ज़्यादा नहीं किए। और पज़ल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ने अगर एसबीआई पीओ मेंस दिया हो आज 30 जनवरी 2023 को, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या पज़ल्स करने लायक थे या नहीं थे। क्या मैंने सही किया पज़ल छोड़ के, या कोई पज़ल ऐसी थी जिसको थोड़ा टाइम देके 5 नंबर का सेट बनाया जा सकता था। ठीक है। उसके बाद आती है क्वांट। आईबीपीएस पीओ का भी मैंने पेपर दिया था 26 नवंबर को। तो पिछले ईयर के पेपर से या रिव्यूज़ वगैरह देख के एक चीज़ मैंने दिमाग में बैठाई थी कि मेरे को पहले सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जाऊँगा। क्योंकि मेरे को पता था कि डीआई ऐसी आएगी कि जो शायद टाइम कंज्यूमिंग होगी। और आईबीपीएस पीओ में ये ट्रिक काम कर गई। मैंने पहले 1-1 नंबर वाले किए और वहाँ से मेरे 7-8 क्वेश्चन हो गए थे। 2 नंबर वाले भी 1-2 क्वेश्चन हो गए थे। तो ठीक है, मतलब लगभग 9-10 स्कोर क्वांट में हो गया रहा होगा मेरा आईबीपीएस पीओ में। लेकिन एसबीआई पीओ में ये ट्रिक नहीं आई। या तो शायद दिया नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर का है और कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का है, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं। क्योंकि क्वांट का सेक्शन आते ही मैं काफ़ी पैनिक हो गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करूँ, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूँ। तो काफ़ी टाइम तो यही सब सोचने में लग गया। फिर ले देके मैंने एक डीआई थी वो बनाई, जिसमें कि मतलब पहली बार देखने में तो लग रहा था कि शायद सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सिंपल कैलकुलेशन थे कि 2 बंदे हैं, वो इतनी प्लास्टिक की बोतल और इतनी वुड की बोतल सेल करते हैं, लगभग इस काइंड में था। तो इजी क्वेश्चन था। पता नहीं क्यों मैंने उसको पहले स्किप किया। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में भी गलती हुई इस क्वेश्चन में, तो ज़्यादा लेंदी हो गया। इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था जो मुझे टफ लगा, बट एक्चुअली में वो बहुत इजी था। क्योंकि उसमें एक टर्म दी हुई थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स की फॉर्म में थी लगभग। और उसमें दिया हुआ था कि जो पी है वो लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है। अब ये चीज़ पढ़ के भाई साहब मैं इतना घबरा गया कि मैं बता नहीं सकता। मैं उल्टा काउंट करने लग गया।
लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो सकता है? मतलब मैंने 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं सोचा, सबसे पहले मेरे दिमाग में नंबर आया कि 1998, इस तरीके से नंबर आया। बट मैंने थोड़ा दिमाग को शांत किया, उसके बाद मैंने सोचा कि यार लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो सकता है? तो दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, अदरवाइज और सारे इवन नंबर जो होंगे वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो हालांकि उसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इक्वेशन दी हुई थी, तो दूसरी इक्वेशन थोड़ी ट्रिकी थी या पहली इक्वेशन थोड़ी ट्रिकी थी, और मेरे पे टाइम भी काफ़ी कम बचा था, तो ले दे के शायद वो सॉल्व हो गया हो। थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया था मैंने, तो क्वांट में ज़्यादा अटैम्प्ट हुए नहीं। ठीक है, जीए में 29 अटैम्प्ट तो हो गए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ तुक्के थे जो मैंने बाहर आके चेक किए, तो 2-3 जिसमें से ऑलरेडी गलत जा चुके हैं, तो पता नहीं कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। सॉरी। जीए मैं नहीं कहूँगा उतनी टफ थी, क्योंकि सेम आईबीपीएस पीओ जैसा मेरे को लगा कि उसमें भी जीए काफ़ी तो नहीं, बट जीए अच्छी खासी करने लायक आई थी, डुएबल करने आई थी। एसबीआई का भी सेम था, डुएबल थी। थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हुए थे, बाकी कुछ डायरेक्ट भी पूछे हुए थे। ठीक है, इंग्लिश जैसा कि आईबीपीएस पीओ में भी इंग्लिश मेरे को चारों सेक्शन के मुकाबले इंग्लिश सबसे ईजी लगी थी। ईजी का मतलब डुएबल थी, कर सकते थे, अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। और सेम आईबीपीएस पीओ के लेवल में ही मेरे को एसबीआई पीओ मेंस की भी इंग्लिश देखने को मिली कि डुएबल थी, करने लायक थी। 29 अटैम्प्ट हुए हैं बिल्कुल, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है कि मैं हाँ कह सकूँ कि 29 अटैम्प्ट है तो 29 से 29 सही होंगे। क्योंकि जो आरसी थी इंग्लिश में, अगर मैं बात करूँ तो 2 आरसी थी। ठीक है, एक सेट पैराजम्बल का था, फिल इन द ब्लैंक से एरर वाले थे। एरर वाले उन्होंने ABCD या स्टेटमेंट 1 2 3 करके नहीं दिए थे, एक पैराग्राफ दिया था, उसी में बीच में फुल स्टॉप थे, तो मतलब 4-5 सेंटेंस को उन्होंने एक पैराग्राफ बना के दे दिया था और डायरेक्ट पूछा था कि इसमें कितनी एरर्स है। ठीक है, इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन थे। मैंने नहीं किया क्योंकि वो पैसेज की फॉर्म में थे, तो पढ़ने में टाइम लग रहा था, या फिर मेरे को ऐसा लगा कि लेंदी हो जाएगा। तो फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स 2 सेट थे 2 क्वेश्चन के, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन थे व्हाट्सएप के, और व्हाट्सएप में ही दूसरा सेट दे दिया था उन्होंने कि अगर कौन से कनेक्टर के साथ आप दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो 4 सेट यहाँ से बन गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स ठीक ठाक ईजी थे, मॉडरेट ईजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, पैसेज भी उतने टफ नहीं थे, लेकिन दोनों पैसेज के मेरे को लगभग, दोनों पैसेज के मिला के अगर बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले थे। और एक क्वेश्चन में तो बिल्कुल 2 ऑप्शन में इतना ज़्यादा 50-50 हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो डेफिनेटली आरसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ट्रिकी कि वहाँ पे 100% कहना कि हाँ ये क्वेश्चन सही होगा बिल्कुल टफ होता है। बात अगर डिस्क्रिप्टिव की करूँ तो सॉरी, डिस्क्रिप्टिव में मैंने पहले लेटर लिखा। लेटर बात करूँ तो 3 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, पहला किसी सोसाइटी को लिखना था कि मुझे लोन की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी, एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो लाइब्रेरी किस तरीके से यूज़फुल हो सकती है गाँव वालों के लिए। दूसरा, न्यूज़ एडिटर को लिखना था कि जो यूथ है उसमें डिप्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुसाइड हो रहा है, तो किस तरीके से इसको रोका जा सकता है और क्या फैक्टर हैं जो इस सुसाइड को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा था कि एक ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना था कि मेरा माइनर अकाउंट है तो उसको मेजर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लास्ट वाला चूज़ किया। ठीक है, ठीक ठाक लिख दिया, मेरे को पता नहीं कि कितने नंबर आएंगे 20 में से, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग ठीक ठाक लिखा था। बाद में हालांकि मैंने फील किया कि शायद थोड़ा और बेटर लिख सकता था। ठीक है, ऐसे में भी 3 ऑप्शन थे कि पहला था फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद ये तो मैंने गलत ऐसे चूज़ कर लिया, या फिर मैं और बहुत ज़्यादा बेटर लिख सकता था। बट वहाँ पे एक तो जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है ना भाई साहब, लोग इतनी जल्दी जल्दी और इतनी तेज़ी तेज़ी से कीबोर्ड दबाते हैं कि जो वहाँ पे रुक गया वो समझो रुक गया वहाँ पे, फिर टफ हो जाता है। एक बार अगर आप पीछे की तो बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आधे घंटे का टाइम मेरे ख्याल से इनफ होता है, बहुत इनफ होता है लिखने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये तो फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीबोर्ड दबा रहे थे, या फिर मेरे को ज़्यादा आवाज़ बहुत तेज़ लग रही थी, बट फोकस करना टफ हो पा रहा था। और
ये था कि पहले से, क्योंकि मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था कि मेरे दिमाग में पहले से ही हो कि ये लिखना है, तो वहाँ पे सोचना, फिर उस आवाज़ को हैंडल करना। तो मैंने यही ऐसे का टॉपिक चूज़ किया। इसके अलावा ऐसे के टॉपिक्स मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं कि कौन कौन से हैं। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक गया है। कट ऑफ क्रॉस होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जनरल की कट ऑफ 250 में से लगभग 95 के अराउंड थी। तो लेट्स होप कि कट ऑफ तो पार हो ही जाए, हो जाए। कट ऑफ के ऊपर कितने नंबर आएंगे वो तो बात की बात है, बट पहला टारगेट तो ये रहता है कि कट ऑफ पार हो जाए, तो कम से कम एक आध बार इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए, तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो देखते हैं। खैर बाकी गाइज जिसका भी पेपर था, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आपने अपना बेस्ट दिया हो। ओके, गुड लक।